अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 5 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज के हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। कंटेंट्स में आज सिर्फ एक ही कंटेंट है जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। कि द जेल के ऊपर हमने 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए सब्ट्रैक्शन का अमल करना है। वेरीफाई योर आंसर बाय कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल। कि अपने जवाब की तस्दीक करें इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने से। इसके भी 3 पार्ट हैं। पार्ट नंबर ए है 57 माइनस 126, पार्ट नंबर बी है 120 माइनस 76 और पार्ट नंबर सी है -20 माइनस 52। पार्ट नंबर ए 57 माइनस 126 को मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ और बाकी जो पार्ट नंबर बी और सी है वो आपने खुद परफॉर्म करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। We can write 57 minus 126 equals to 57 plus into minus 126 कि हम 57 माइनस 126 को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 57 प्लस इंटू माइनस 126। जब माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑटोमेटिकली जो साइन होगा वो माइनस का ही आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट बोथ दीज नंबर्स इनटू बाइनरी फॉर्म यूजिंग 8 बिट्स। कि 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए दोनों नंबर्स की बाइनरी फॉर्म को मालूम करना है। 8 बिट से मुराद यहाँ पे ये है कि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स जो बाइनरी फॉर्म के आने चाहिए वो 8 है। अगर 8 से कम होते हैं तो हमने लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोस को ऐड करते जाना है जब तक कि हमारी 8 बिट्स पूरी नहीं हो जाती। और जो 1 बिट होती है वो 0 या 1 में से किसी एक डिजिट को कैरी करती है। तो सबसे पहले हमने 57 की बाइनरी फॉर्म ली। बाइनरी फॉर्म लेने से क्या है, इसको डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 28, रिमाइंडर बचा 1। 28 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 14, रिमाइंडर बचा 0। 14 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 7, रिमाइंडर बचा 0। 7 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 3, रिमाइंडर बचा 1। 3 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 1। 1 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 1। 0 इसलिए जवाब आया कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पे तो आंसर आएगा 0.5। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो पॉइंट्स के अंदर नहीं चाहिए, हमें होल नंबर्स के अंदर चाहिए। तो इसलिए हमने 0 ऐसे ही उसको लिख लिया आंसर के अंदर और 1 को रिमाइंडर के अंदर रख दिया। तो इस तरह जो 57 की बाइनरी फॉर्म होती है वो 0 111 100 1 और ये हमारे पास बराबर होती है 60 डिजिट्स के। लेकिन हमें यहाँ पे कितने चाहिए, 8 बिट्स चाहिए। तो हम एक 0 को एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर देंगे और 57 8 बिट्स के अंदर होगा 00 111 000 1 के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास 126 को हमने उसकी बाइनरी फॉर्म ली तो उसका आंसर हमारे पास बराबर हुआ, वो इक्वल्स टू होगा, यानी कि उसको हम किस तरह मालूम करेंगे कि 126 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 63, रिमाइंडर बचा 0। 63 को हमने डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 31, रिमाइंडर बचा 1। 31 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 15, रिमाइंडर बचा 1। 15 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 1, आंसर आया 7, रिमाइंडर बचा 1। 7 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 3, रिमाइंडर बचा 1। 3 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 1। 2 को डिवाइड किया 1 पे, आंसर आया आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 1। और ये हमारे पास अगर हम देखें तो बाइनरी फॉर्म इसकी बन गई 0 111 111 0 और ये हमारे पास 126 की पूरी 8 बिट्स के अंदर आंसर पूरा है। तो यहाँ पे हमें मज़ीद कोई भी एक्स्ट्रा बिट लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 है फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नेगेटिव नंबर। कि जो नेगेटिव नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर जो नेगेटिव नंबर है वो 126 है। तो 126 का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। वंस कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या है कि जो बाइनरी फॉर्म के अंदर जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम वंस के साथ रिप्लेस करते हैं और जितने भी वंस होते हैं उनको हम ज़ीरोज़ के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो -126 इक्वल्स टू 1 000 000 1। स्टेप नंबर 3 है ऐड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 टू दी स्मॉलर वैल्यू। कि जो स्टेप 2 का आंसर आया है यानी कि जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है नेगेटिव नंबर का उसको ऐड कर दे स्मॉलर वैल्यू के अंदर। स्मॉलर वैल्यू की जो बाइनरी फॉर्म है वो है 00 111 0 1 और जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो है 1 000 000 1।
जब इनको हमने ऐड किया तो आंसर आया हमारे पास 1 0 1 1 0 1 0। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा बिट नहीं है कि जो आंसर है वो हमारे पास 8 बिट्स के अंदर है, यहाँ पे 9 बिट्स के अंदर आंसर नहीं है। इस वजह से तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी हम कैरी बिट नहीं होगी तो हम उसको निकालेंगे भी नहीं। स्टेप नंबर 4 है हमारे पास फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3 एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन बिफोर इट, कि हमने स्टेप नंबर 3 का जो रिजल्ट आया है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है और नेगेटिव साइन को उससे पहले लिख देना है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 3 का आंसर था 0 1 0 0 1 0 1। इससे पहले हमने क्या कर दिया, इसको जो नेगेटिव साइन था इसके आगे उसको लिख दिया है। स्टेप नंबर 5 है कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ स्टेप 4 इनटू डेसिमल फॉर्म, क्योंकि जो स्टेप 4 का आंसर है उसको हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर लिख दिया है, यानी कि -0 1 0 0 0 0 1 0 1 को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म के अंदर। तो माइनस का साइन हमने वैसे लिख दिया, माइनस इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। अब 2 की पावर्स हमने कैसे देनी है उसको भी एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने 2 की पावर्स देने का तरीका क्या है कि हमने जो सबसे लेफ्ट जो राइट मोस्ट साइड पे 2 होगा वहाँ से उसकी पावर्स को देना शुरू करना है, और 2 की पावर्स जो है जिस भी डिजिट्स की हम पावर होती है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 बराबर होती है 128 के। 128 को जब मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो आंसर आ गया 0। 2 की पावर 6 होती है 64। 64 को जब मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर आ गया 64। 2 की पावर 5 होती है हमारे पास 32। 32 को जब मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो आंसर आ गया 0। 2 की पावर 4 होती है 16। 16 को जब मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो आंसर आ गया 0। 2 की पावर 3 होती है 8। 8 को जब मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो आंसर आ गया 0। 2 की पावर 2 होती है 4। 4 को जब मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर आ गया 4। 2 की पावर 1 को आंसर उसको जब 2 की पावर 1 होती है 2। 2 को जब मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो आंसर आ गया 0। और इस तरह 2 की पावर 0 बराबर होती है 1 के। 1 को जब मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर आ गया 1। तो हमारे पास इस स्टेप का जो रिजल्ट होगा वो होगा माइनस इंटू 0 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। और इस तरह जब तमाम को हमने प्लस किया तो आंसर आया 69। लेकिन क्योंकि बाहर माइनस का साइन है लेकिन अंदर जो हमारे पास वैल्यू उसका साइन होगा प्लस का, जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस, और इस तरह से आंसर आ जाएगा -69। क्वेश्चन नंबर 15 है परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड, के 10 जेल पे 2's कॉम्प्लीमेंट 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। वेरीफाई योर आंसर, अपने जवाब की तस्दीक करें बाय कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने से। इसके भी 3 पार्ट है। पार्ट नंबर ए की वैल्यू है 127 माइनस 126, पार्ट नंबर बी है 12 माइनस 106 और पार्ट नंबर सी है -12 माइनस 25। पार्ट नंबर ए 127 माइनस 126 को मैं परफॉर्म करने लगा हूँ, और जो बाकी पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी हैं उनको आपने खुद परफॉर्म करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। वी कैन राइट 127 माइनस 126 इक्वल्स टू 127 प्लस इंटू 126। हम जो वैल्यू है 127 माइनस 126 उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि बराबर होगी 127 प्लस इंटू माइनस 126 के। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट बोथ दीज नंबर इनटू बाइनरी फॉर्म यूजिंग 8 बिट्स, कि दोनों नंबर को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म के अंदर 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हमने इनको डिवाइड करते जाना है 2 के ऊपर और होल नंबर्स के अंदर वैल्यू लेनी है और जो रिमाइंडर बचेगा उसको साइड पे लिखते जाना है। तो सबसे पहले 127 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 63, रिमाइंडर बचा 1। 63 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 31, रिमाइंडर बचा 1। 31 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 15, रिमाइंडर बचा 1। 15 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 7, रिमाइंडर बचा 1। 7 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 3, रिमाइंडर बचा 1। 3 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 1। और 1 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया
0 और रिमाइंडर बचा 1। इस तरह 127 की जो बाइनरी फॉर्म होगी वो होगी 0 11 11 111 और इसके अंदर हमारे पास कोई भी ये जो वैल्यू है ये 8 बिट के अंदर है, तो इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे यूज़ नहीं करने पड़ेगी। नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास है 126। 126 को डिवाइड किया हमने, उसका बाइनरी फॉर्म ली तो 126 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 63, रिमाइंडर बचा 0। 63 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 31, रिमाइंडर बचा 1। 31 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 15, रिमाइंडर बचा 1। 15 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 7, रिमाइंडर बचा 1। 7 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 3, रिमाइंडर बचा 1। 3 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 1। 1 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 1। इस तरह हमारे पास वैल्यू होगी 0 111 111 0। यहाँ पे भी हमारे पास 8 बिट्स पूरी हैं, तो यहाँ पे हमें एडिशनल बिट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 है फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेगेटिव नंबर, के जो नेगेटिव नंबर है उसका 2 का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें और नेगेटिव नंबर है हमारे पास 126। तो 2's कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट के बाद जो आंसर 1's कॉम्प्लीमेंट मालूम किया और जो आंसर है उसके अंदर हमने 1 को ऐड कर दिया, तो डायरेक्टली हमारे पास जो इसका आंसर होगा 1 000 000 1 0। स्टेप नंबर 3 है ऐड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2, के स्टेप 2 के रिजल्ट को ऐड कर दो टू दी लार्जर नंबर के अंदर, और लार्जर नंबर की जो बाइनरी फॉर्म है वो हमारे पास 0 11 11 111 और हमने इसको स्टेप नंबर 2 के रिजल्ट के अंदर ऐड किया, तो ऐड देन हमारे पास रिजल्ट आया 1 00 00 000 1। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें चाहिए 8 बिट, लेकिन यहाँ पे है 9 बिट्स, तो 1 बिट एक्स्ट्रा है, तो हम उस एक्स्ट्रा बिट को एक्सक्लूड कर देंगे या निकाल देंगे। तो आफ्टर एक्सक्लूडिंग द लास्ट कैरी बिट द रिजल्ट इज़, कि जो लास्ट कैरी बिट होगी उसको निकाल देने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो ये होगा 00 00 000 1। द रिजल्ट इन बाइनरी फॉर्म इज, कि अब जो बाइनरी फॉर्म के अंदर रिजल्ट होगा वो होगा 00 00 000 1 विद बेस 2। स्टेप नंबर 5 है कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, कि अब जो रिजल्ट है उसको हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर मुंतकिल करना है, तो हमारे पास आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। अब देखें अगर जो पहले 7 डिजिट्स हैं हमारे पास वो 0 है, जब 2 की पावर 7 या जो भी होगी उसको जब उसका आंसर होगा और जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो आंसर हमारे पास एट द एंड क्या आएगा 0 ही आएगा। लेकिन जो लास्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो है 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आंसर आएगा 1। तो एट द एंड हमारे पास जो प्लस वाला मेथड होगा वो होगा 0 प्लस 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 1, और जब तमाम ज़ीरोज़ हैं उनको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन लास्ट पे जब 1 है तो उसको जब 0 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। और वैसे भी अगर देखें तो 127 में से जब हम 126 निकालते हैं तो आंसर हमारे पास 1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग 8 बिट 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड, वेरीफाई योर आंसर बाय कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल। कि जो स्टेप उसकी स्टेटमेंट है कि हमने 8 बिट 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट को परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन को इस्तेमाल यानी उस सब्ट्रैक्शन के मेथड को परफॉर्म करना है 1's बिट 2's बिट को इस्तेमाल करते हुए 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए, वेरीफाई योर आंसर बाय कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल, के अपने जवाब का उस तस्दीक करें उसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पहले हमने किए हैं ये उसी को इकट्ठा करके एक सवाल बना दिया गया है। तो हम इसके भी 3 पार्ट हैं, 57 माइनस 96, पार्ट नंबर बी है 120 माइनस 110, पार्ट नंबर सी है 60 माइनस 68। जो पार्ट नंबर ए है 57 माइनस 96 उसको मैं परफॉर्म करने लगा हूँ, बाकी जो 2 पार्ट्स हैं उसको आपने खुद परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड के ज़रिए से इसको मालूम करेंगे। वी कैन राइट 57 माइनस 96
इक्वल्स टू 57 प्लस इंटू माइनस 96 कि हम 57 माइनस 96 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 57 प्लस इंटू माइनस 96। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट बोथ दीज नंबर्स इंटू बाइनरी फॉर्म यूजिंग 8 बिट कि 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए दोनों वैल्यूज़ को 8 बाइनरी फॉर्म के अंदर मुंतकिल करें। तो 57 को पहले हम मालूम करते हैं, 57 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 28, रिमाइंडर बचा 1। 28 को डिवाइड किया 2 पे रिमाइंडर आंसर आया 14, रिमाइंडर बचा 0। 14 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 7, रिमाइंडर बचा 0। 7 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 3, रिमाइंडर बचा 1। 3 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 1। 1 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 0, रिमाइंडर बचा 1। अगर अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो बाइनरी फॉर्म आती है 57 की होती है 0 111 0 1, ये हमारे पास 7 बिट है, लेकिन हमें चाहिए आंसर 8 बिट में। तो हम जो लेफ्ट साइड पे एक 0 को ऐड कर देंगे और 57 इक्वल्स टू हो जाएगा 00 111 001 के इक्वल। अब नेक्स्ट हमने 96 की बाइनरी फॉर्म लेनी है। 96 को डिवाइड किया 48 पे आंसर आया 96 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 48, रिमाइंडर बचा 0। 48 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 24, रिमाइंडर बचा 0। 24 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 12, रिमाइंडर बचा 0। 12 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 6, रिमाइंडर बचा 0। 6 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 3, रिमाइंडर बचा 0। 3 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 0। 1 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 0, रिमाइंडर बचा 1। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई 0 11 000 00। तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे ये 8 बिट के अंदर है, कोई भी एक्स्ट्रा बिट हमें ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 है फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नेगेटिव नंबर। जो नेगेटिव नंबर यानी कि 96 है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वंस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी 1 00 11 111। स्टेप नंबर 3 है ऐड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 टू द स्मॉलर वैल्यू के। जो स्मॉलर वैल्यू के अंदर स्टेप नंबर 2 के आंसर को ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 11 0 11 000 नोट दैट देर इज़ नो लास्ट कैरी बिट। नोट करें, गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी आखिर में कैरी बिट नहीं आ रही। स्टेप नंबर 4 है फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3 कि जो स्टेप 3 है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। प्लेस अ नेगेटिव साइन बिफोर इट, लेकिन उससे पहले हमने नेगेटिव साइन भी लगाना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा से लिया तो वो हो गया 00 1 00 111। अब स्टेप नंबर 5 है कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ स्टेप 4 इनटू डेसिमल फॉर्म के। स्टेप 4 के आंसर को हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर मुंतकिल करना है। तो स्टेप 4 का आंसर था -00 1 00 111। अब इसको हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म के अंदर। डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका है कि जो इंडिविजुअल बिट्स हैं उनको हम 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो माइनस इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। उसके बाद होगा इक्वल्स टू 0 माइनस इंटू 0 प्लस 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अब जब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास आएगा 39 पॉजिटिव साइन के साथ। लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास साइन नेगेटिव का ही आएगा। तो इस तरह से जो आंसर होगा वो हमारे पास -39 के अंदर आएगा विद बेस 10। अब कैलकुलेट 57 माइनस 96 यूजिंग 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड कि हमने जो 57 है 57 माइनस 96 है उसको 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए सब्ट्रैक्शन का अमल परफॉर्म करवाना है। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट बोथ दीज नंबर्स इनटू बाइनरी फॉर्म कि दोनों नंबर को हमने बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जो हमारे पास पिछला हमने वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर बाइनरी फॉर्म लिखी थी वही एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 57 की बाइनरी फॉर्म होगी 00 111 001। 96 की बाइनरी फॉर्म होगी 0 11 00 000। फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नेगेटिव नंबर कि जो नेगेटिव नंबर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। तो नेगेटिव नंबर है हमारे पास 96 और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट होगा 101 00 000।
वंस कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या, टूज़ कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम 1 का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, जो आंसर आता है उसको फिर हम ऐड कर देते हैं उसके अंदर 1 को, तो हमारे पास टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। स्टेप नंबर 3 है ऐड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 टू द स्मॉलर वैल्यू, कि जो स्टेप 2 का आंसर आया है उसको स्मॉलर वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1110110001। नोट दैट देर इज़ नो कैरी बिट, अगर हम नोट करें तो यहाँ पे कोई भी कैरी बिट नहीं है। स्टेप नंबर 4 है फाइंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3, कि जो स्टेप 3 का आंसर आया है, जो रिजल्ट आया है उसका हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन बिफोर इट, और उसकी वैल्यू लिखने से पहले नेगेटिव साइन को लिखना है। तो हमने इसको डायरेक्ट ही टूज़ कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, तो वो बराबर हो गया -001001111। स्टेप नंबर 5 है, गलती से यहाँ पे स्टेप नंबर 6 लिखा हुआ है तो ये स्टेप नंबर 5 ही है। कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ स्टेप नंबर 4 इनटू डेसिमल फॉर्म, कि जो स्टेप नंबर 4 का आंसर आया है उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म के अंदर। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअल बिट्स को 2 की पावर के साथ, तो इसको होगा माइनस इंटू 0 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। तो ये इक्वल्स टू होगा माइनस इंटू 0 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, और ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। जब इनको ऐड करेंगे तो 39 पॉजिटिव का आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन के साथ, तो हमारे पास आंसर वही रहेगा, तो लेकिन उसका साइन उल्ट जाएगा, तो फिर आंसर आएगा -39 विद बेस 10। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।